बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे लैंड रेवेन्यू एक्ट में असेसमेंट ऑफ लैंड, ज़मीन की जो असेसमेंट की जाती है टैक्स लेने के हवाले से, वो असेसमेंट क्या है, किस कानून के तहत असेसमेंट की जाती है, उसका तरीक़ाकार क्या है, कौन असेसमेंट कर सकता है और ये असेसमेंट कितने अरसे बाद रिवाइज़ होती है या कितने अरसे बाद दोबारा की जाती है, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें ताकि ये मालूमाती वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जा सके। लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, उसकी सेक्शन 56 से लेकर 56 से लेकर 73 तक ये असेसमेंट से रिलेटेड है, यानी कि एग्रीकल्चर लैंड की असेसमेंट के हवाले से जो सेक्शन है लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 का, सेक्शन 56 से लेकर 73, ये सारे के सारे सेक्शंस असेसमेंट को डील करते हैं। असेसमेंट क्या है, सादा अल्फाज में इसको हम समझ लेते हैं। रेवेन्यू या टैक्स जो ज़री अराज़ी है उस पर उगने वाली, उस पर काश्त किए जाने वाली जो फसल है उसकी आमदन पर जो टैक्स हुकूमत को हमने देना होता है, उस टैक्स के हवाले से एक असेसमेंट की जाती है कि इस ख़ास मौज़े में कौन सी फसल काश्त की जा रही है, उससे कितनी आमदन हासिल हो रही है और गवर्नमेंट को कितना टैक्स सालाना देना होगा। यानी कि जो मालकान हैं या काबज़ीन हैं या काश्तकार हैं, उनको गवर्नमेंट को उस फसल से कितना टैक्स अदा करना होगा, इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जाता है। ये जो अंदाज़ा है कि कौन सी ज़मीन क्या काश्त किया जा रहा है, कितनी फसल उगाई जा रही है, कितनी आमदन हासिल हो रही है, उस पर कितना टैक्स अदा करना होगा काश्तकारों को, काबज़ीन को या लैंड ओनर्स को, मालकान को, ये सारा अंदाज़ा रेवेन्यू ऑफिसर यानी कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, किसी रेवेन्यू ऑफिसर की ये ड्यूटी लगाता है। उस मौज़े का रेवेन्यू ऑफिसर उस ज़मीन की असेसमेंट करता है, जांच पड़ताल करता है कि कौन सी ज़मीन है, कौन सी फसल उगाई जा रही है, कितनी आमदन हासिल हो रही है और उस पर किस मालिक को कितना टैक्स अदा करना होगा। इस चीज़ को असेसमेंट का नाम दिया जाता है। ये जो असेसमेंट है ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सेक्शन 64 लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, उसमें लिखा गया है कि एक दफ़ा जब असेसमेंट हो जाती है तो वो असेसमेंट कम से कम 10 साल के लिए इन्फोर्स होती है। यानी कि 10 साल के लिए उस पर अमल दरामद, कम से कम 10 साल तक वही असेसमेंट चलती रहती है, उसी हिसाब से टैक्स पे करना होता है जो असेसमेंट रेवेन्यू ऑफिसर ने की होती है, और मैक्सिमम पीरियड 25 साल है। सो हम ये कह सकते हैं कि सेक्शन 64 लैंड रेवेन्यू एक्ट में लिखा गया है कि जब एक दफ़ा असेसमेंट हो जाएगी उसके बाद 10 साल तक वही असेसमेंट, उसी असेसमेंट के मुताबिक टैक्स अदा करना होगा, या मैक्सिमम जो पीरियड है वो 25 साल है, यानी कि 25 साल तक वही टैक्स अदा करना होगा। उसके बाद दोबारा रीअसेसमेंट की जाएगी। रीअसेसमेंट या जर्नल असेसमेंट की परमिशन गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट के बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उसकी मंजूरी देता है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बाद फिर रेवेन्यू ऑफिसर रीअसेसमेंट करता है। सो ये जो टाइम पीरियड है वो 10 साल से 25 साल तक है। 10 साल से कम नहीं होना चाहिए और 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो इसी दौरान अगर किसी को
शिकायत होती है असेसमेंट के हवाले से, तो जब असेसमेंट अनाउंसमेंट होती है तो 30 दिन के अंदर अंदर रेवेन्यू ऑफिसर को दोबारा एप्लीकेशन दे सकता है। कोई भी लैंड ओनर के टैक्स ज़्यादा लगाया है, इसको कम करना चाहिए, उसके ऊपर वो फैसला करता है। और जो भी फैसला करेगा, चाहे वो रिकन्सिड्रेशन की, असेसमेंट की, रिकन्सिड्रेशन की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है, उसके वो रीज़न्स लिखेगा। सो ये आज हमने असेसमेंट के हवाले से डिस्कस किया। थैंक यू।